बार बार जहाँ से धोखे खा रहे हो ना, वहाँ पीछे मुड़कर अब मत जाना। बड़ी मुश्किल से तुम वहाँ से निकल कर आए हो। तुम्हारा मन जो इतना परेशान था, कैसे कैसे वो शांत हुआ है, ये तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। इस बात के साक्षी हम दोनों हैं और मेरी सचरित्र है। इसलिए अब वापस वहाँ मत जाना। जो बार बार ठेस पहुँचा रहा है, उसे क्षमा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने मन से उनकी बातें निकाल दो, लेकिन उनको अब अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करने देना। तुम घबराओ मत। भविष्य काल की जो चिंता तुम्हें इस वक्त सता रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वही गलत तुम्हारे साथ होने वाला है, तो उसे तुम अपनी पूजा से रोक सकते हो। तुम ये जानते हो, तुम जो मेरी इतनी सेवा करते आ रहे हो, उसे ही ध्यानपूर्वक करो, उसी में सब हो जाएगा। अपने मन में इस बात का दुख मत रखना कि तुम मेरे मंदिर नहीं आ पाते या फिर मेरी सेवा नहीं कर पाते। तुमने जितनों को सहारा दिया है, जिस किसी के लिए जब भी तुमने अच्छा किया है, तुम्हें याद हो तो कभी तुमने किसी को मेरा मार्ग भी दिखाया था। बस यूं ही जब किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी थी तो मुझे उस बच्चे तक पहुंचाया था। हर बार तुम माध्यम बने, किसी को सही मार्ग दिखाए, वो भी मेरी सेवा है। और मैंने तुमसे जो सेवा ली है ना, वो मैंने अपनी मर्ज़ी से ली है, बहुत प्यार से ली है, क्योंकि उस सेवा के बदले मैं तुम्हें 1000 गुना आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो उसे जवाब मत देना। अपनी बातों को रखना, इत्मीनान होकर रखना, बाद में रखना, उस वक्त जवाब मत देना। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जो रिश्ते टूट गए हैं, टूट कर बिखर गए हैं, उन रिश्तों को भी मैं तुम्हें वापस दूंगा। तो मैं ये वादा निभाऊंगा। सबके मन बदलेंगे, शायद तुम्हारा मन भी तब इतना बदल जाए कि तुम मजबूत हो जाओ। किसी के आने या चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, कोई प्यार देगा तो तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, पर अगर कोई ना भी दे तब भी मुझसे तुम्हें इतना प्यार मिलेगा, इतने मजबूत होकर तुम खड़े होने वाले हो कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था, इतना आशीर्वाद है तुम्हें कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तुम जो एक नया काम शुरू करना चाह रहे थे, बस करते करते नहीं हुआ, कहते कहते नहीं कह पाए। मैं तो बस तुम्हें ये समझा रहा था कि वो भी एक तरीका है, पर वहाँ तुम्हें जाने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से जितने गुणी हो ना तुम, उससे कम में कभी भी अपनी ज़िंदगी को स्वीकार मत करना। जब तुम सबको प्यार देते हो, सबकी परवाह करते हो, सबके लिए इतना अच्छा करते हो, तुम्हारे जैसे बच्चों की ही तो ज़रूरत है। तो फिर अगर तुम कम में मान जाओगे तो वहाँ ऊपर कुर्सियों पर आकर जो बैठेगा, अगर वो क्रूरता से शासन करेगा तो क्या होगा मेरे बाकी बच्चों का। इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो। और ये मुझसे मत कहना कि बहुत उम्र निकल गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेहनत करने की कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती। तुम ज़िंदगी जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी पाओगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बांटो और हो सके तो किसी भूखे को रोज़ खाना खिलाओ। ये मेरा सबसे प्रिय काम है। और सुनो, ऊदी जल मेरे समक्ष रख देना, पहले उसे मैं ग्रहण करूँगा और उसके बाद तुम करना।